से 1000 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 2800 पॉइंट की रैली किसे कहते हैं। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के किसी भी मोमेंट, और हम खुले हैं करीब 1200 पॉइंट ऊपर 26,200 के करीब। अभी भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर हैं अभी भी, लेकिन शानदार मोमेंटम के साथ खुलते हुए इस समय बाज़ार, और एक बड़ी रैली इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं। मार्केट में इस समय करीब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन फिर भी खैर मूड माहौल काफ़ी अच्छा है मार्केट का। और अब देखिए निफ्टी करीब 750 पॉइंट ऊपर है, 25,850 पर इस समय अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब 4% ऊपर खुलता हुआ आपको दिखाई देगा, और स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप भी देख लेते हैं एक बार, स्मॉल कैप कहाँ खुला है ये भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप भी करीब 4-4.5% ऊपर खुलता हुआ। थोड़ी सी एक वो रह गई जो एकदम ऑल टाइम हाई पर खुलने की तैयारी हो रही थी, वहाँ तक नहीं खुले, और वहाँ से अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, 25,800 पर आ गए। अब देखते हैं हम जरा आज के सेक्टोरल गेनर्स कैसे हैं, क्या हैं सेक्टोरल गेनर्स में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब 6.5% ऊपर खुलता हुआ। रियल्टी करीब 5-5.5% ऊपर। कैपिटल गुड्स करीब 5% ऊपर खुला। पीएसयू बैंक यहाँ पर भी अच्छी रैली आपको देखने को मिली, करीब 3.5% की रैली। डिफेंस इंडेक्स में अच्छी रैली है, करीब 4.25% की। निफ्टी आईटी ये भी शानदार तरीके से खुलता हुआ। इस समय कोई लूज़र नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे ऑन अ डे लाइक टुडे। अब मार्केट वापस 25,800 मोर और लेस एक रीजनेबल लेवल लग रहा था। 26,100 26,200 शायद थोड़ा ज़्यादा गैप अप हो गया था। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद एक्चुअली अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, और थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया है यहाँ पर इस समय अपने हाई से। चलिए अब जरा एक बार देख लेते हैं हम निफ्टी गेनर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी गेनर्स में क्या क्या है। सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस 10%, अदानी पोर्ट्स 7%, इटर्नल, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, इन सभी में आप इस समय एक अच्छी रैली देख रहे हैं। लूज़र है क्या कोई, एक बार देख लेते हैं लूज़र। सिर्फ एक ओएनजीसी है, क्योंकि क्रूड थोड़ा सा नीचे आया है, इसका एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट वहाँ पर आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो मार्केट के लिए एक बहुत ही शानदार रैली वाला दिन। बिग स्टॉक्स क्या ये सब में सर्किट ही लगाया एक्चुअली, तो क्या ही बोलेंगे। सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, सभी के सभी सर्किट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि एफएनओ में क्या क्या इंटरेस्टिंग है। मार्केट थोड़ा सा ऊपरी लेवल से अब थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करता हुआ अब 25,800 के आसपास। और एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि खुलते ही प्लीज़ आज के ऑप्शन मत चेज़ करिएगा, क्योंकि वो खुलेंगे कहाँ और उसके बाद कहाँ सेटल होंगे, वो थोड़ा सा आपके लिए एक हल्का सा दिक्कत बन सकता है। लेकिन वीरू क्या ट्रेंड है इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में? बिल्कुल अनुज, सिर्फ ओनली ओएनजीसी ऑन बैकफुट। उसके बाद अगर आप देखें सीजी पावर 10%। मैंने आज अपने डेरिवेटिव्स के गेनर्स की एक लिस्ट का फोटो रखा है, लंबे समय तक काम आएगा। अदानी एनर्जी आपकी स्क्रीन पे 10%, अदानी एंटरप्राइजेस 10%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 10%। ये 3 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इस वक्त अपर फ्रीज पर लटके हुए हैं। अभी तक अगर आप देखें, अभी थोड़ा टाइम का होता है ये फ्रीज। उसके बाद सोना, बीएलडब्ल्यू, अगेन दैट ऑटो इंडस्ट्री थीम, भारत फॉर्ज, फिर अदानी एंटरप्राइजेस आ गया 9.3%। तो ये 5-7 स्टॉक जो सबसे ऊपर लगे हैं क्रमबद्ध तरीके से वो ये हैं। केमिकल बास्केट में एसआरएफ 8.25% ऊपर, देन अदानी पोर्ट्स 8% ऊपर, पॉलीकैप केमिकल ये 7.25% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एसआरएफ माफ कीजिएगा, केमिकल स्पेस से था। बाकी मदरसन, के इंडस्ट्रीज, एंजल वन, एटर्नल 6% ऊपर, एमसीएक्स कंप्लीटली अगर आप देखें दैट शॉर्ट कवरिंग का इम्पैक्ट। बहुत कुछ मेरे पास कहने को नहीं है, बट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज एक सब्सटेंशियल जंप, और ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो 10% के अपर फ्रीज पर लॉक्ड हैं। अनुज बिल्कुल।